हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों का जो प्रीलिम्स 2025 का जीएस पेपर 1 है वो अच्छा गया होगा। बट आई एम हियर टू गिव यू द फर्स्ट इंप्रेशन गाइज। और लेट मी टेल यू गाइज कि जो हम लोग एग्जाम हॉल से बाहर बैठ के देख रहे हैं, फर्स्ट रिएक्शन, लेट मी टेल यू इट इज नॉट एज कंसिडर्ड इजी पेपर। हो सकता है कि बहुत लोग आपको ये बोल रहे हो कि यार ये कंसेप्ट तो पढ़ा हुआ है, लेकिन बात आती है कंसेप्ट से नहीं, इट्स ऑल अबाउट द एक्यूरेसी। वो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उस टॉपिक पे, क्या वो आप लोगों को पता है? और क्या आप लोगों ने इतनी डेप्थ में पढ़ा है? आप लोगों को मैं कितनी बार बोला करता था कि गाइस डेप्थ आ रही है यूपीएससी में, गो इनटू हायर एंड हायर एंड हायर डेप्थ। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो वही मल्टीपल टाइम्स वही यूपीएससी के जो सुपरफिशियल रिवीजन्स हैं यूट्यूब पे करते चल रहे हो। लेकिन अगर आप ये पेपर देखोगे आपको रियलाइज हो जाएगा कि बिना डेप्थ के अब पेपर निकालना बहुत मुश्किल है। If I give you the first idea, that is first reaction, this is the set C. And let me tell you, अगर आप set C है तो थोड़ा लकी हो, क्योंकि जिसको शायद set B मिला हो वो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस अगर देखता है उसी में डाउट हो जाएगा, यार मेरे को पेपर आता भी है या नहीं आता है। Set B is, I would say, one tough paper, लेकिन ये set C है जिसमें आपकी थोड़ी स्टार्ट होती है स्टैटिक से, स्टैटिक इंफॉर्मेशन से, और वहां पे गाइज आप लोग अच्छा कर सकते हो। तो अगर मैं आपको अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस बताऊं, द फर्स्ट रिएक्शन बेस्ड ऑन दिस इज, पहला, अगर आप देखो इसमें, इस पेपर में अगर आपको क्वालिफाई करना है प्रीलिम्स का, आज भी वही सूत्र है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का जो आज से कई सालों से चला आ रहा है। क्या? आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स पे स्ट्रॉन्ग कमांड। इफ यू हैव ए स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर द स्टैटिक सब्जेक्ट्स, स्पेशली मैं आपको 4 सब्जेक्ट्स बोल रहा हूं, ओवर सब्जेक्ट्स, स्टैटिक सब्जेक्ट्स, इफ आई से, अगर आपकी इन 4 स्टैटिक सब्जेक्ट्स पे स्ट्रॉन्ग कमांड है तो डेफिनेटली आपका प्री निकल सकता है। जैसे कि पहला, हिस्ट्री गाइस। हिस्ट्री देखो ना, वापस आ गया ना। इस साल, पिछले साल कितना मजाक उड़ाया था मॉडर्न हिस्ट्री में लोगों का, लेकिन इस साल वापस हिस्ट्री है, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस आप देखो जो डायरेक्टली, आई थिंक अगर आप देखोगे मॉडर्न हिस्ट्री के हो या एंशिएंट मिडाइवल हो, डायरेक्टली आई एम टेलिंग यू, डायरेक्टली हमारी पल्स बुक्स, पल्स वीडियो लेक्चर्स जो लिए, डायरेक्टली आप उसमें नोट्स में देखोगे, whether it be any question you see, Araghata or the foreign traveler or self-respect movement, almost 80% of the history questions can be answered from our pulse books and pulse reading. But point is, what I'm trying to convey is static subject, history. History के questions, I won't say that it has gone into a difficult, moderate level, जो आप आसानी से आंसर कर सकते हो if you have read any standard source or the pulse books. Second, अगर मैं आपकी बात करूं इकोनॉमी गाइस, आप लोगों को मैं कितनी बार बोलता था कि गाइस अगर मेरे से इकोनॉमी पढ़ रहे हो आप, मैं आपको इतनी एनालिटिकल डेप्थ दे दूंगा कि यूपीएससी का क्वेश्चन आपके लिए बच्चों जैसा हो जाएगा। और मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं इकोनॉमी का, बहुत उनको इजी लगा होगा। मैं बहुत स्निपेट शेयर करने वाला हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे बाय द एंड ऑफ द डे, एंड डिटेल्ड एनालिसिस विल आल्सो बी शेयर्ड बाय द एंड ऑफ द डे। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं ये जो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स डायरेक्टली हमारी क्लास, हमारे नोट्स, डायरेक्टली पल्स बुक से आई है, एंड आई विल बी शेयरिंग दैट। बट इकोनॉमी के अगर आप क्वेश्चन देखोगे, इट इज नॉट एट अ सुपरफिशियल लेवल, इट इज नॉट, इट इज एट अ कंसेप्चुअल, हायर कंसेप्चुअल लेवल, एनालिटिकल लेवल। देन थर्ड, फिजिकल ज्योग्राफी का लास्ट ईयर वेटेज बढ़ गया था, यस और नो? दिस ईयर ऑल्सो फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एंड लेवल मैं बोलूंगा वो मॉडरेट लेवल पे, ऐसा नहीं है कि वो मॉडरेट नहीं है। एंड द फोर्थ इज योर पॉलिटी। पॉलिटी देखो, हमेशा आप देखोगे, चलो जैसे यही क्वेश्चन देखो, लोकपाल या सॉरी पंचायत का क्वेश्चन डायरेक्टली आप पढ़ते ही पढ़ते हो ये वाला, लाइक दैट। पॉलिटी इज ऑल्सो, आई वुड से, एट अ मॉडरेट लेवल। सर लेकिन अगर सभी ये चारों सब्जेक्ट आप जो बोल रहे हो मॉडरेट लेवल है, तो सर पेपर डिफिकल्ट कहां है?
पेपर डिफिकल्ट कहां हो रहा है? यूपीएससी दो चीजों की वजह से ये पेपर डिफिकल्ट बनाया जा रहा है। पहला इज पेपर हैज बिकम मोर लेंदी। अगर आप देखोगे, आई एम वेरी मच श्योर, हम लोग जब अपना पेपर देते थे, वी यूज टू रीड द पेपर एटलीस्ट 2 to 3 times ऑल्सो, 2 तो मिनिमम, 3 times वी यूज टू रीड। मुझे तो डाउट है कि आप में से शायद इस बार का पेपर कई बार लोग एक बार भी पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे, आई डोंट नो। तो अब ये सारे लेंदी क्यों हो रहा है? लेंदी हो रहा है दो रीजंस की वजह से। एक, आपकी ये स्टेटमेंट्स देखो कितनी बड़ी स्टेटमेंट्स है, जस्ट लुक एट दिस। नेक्स्ट, लुक एट द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स देन गाइस, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, नॉट जस्ट ओनली कि आपकी स्टेटमेंट बड़ी हो रही है, बट ऑल्सो लुक एट द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। सो इन दैट वे द पेपर इज बिकमिंग लेंदियर एंड लेंदियर, जिसकी वजह से द पेपर लेवल हैज गॉन, डिफिकल्टी लेवल हैज गॉन हायर। सेकेंड, ये जो एलिमिनेशंस और ये जो आपको ना सिखाए जाते हैं यूट्यूब पे, अगेन आई एम वेरी मच ना आपको बताना चाहता हूं, प्लीज गाइस डू नॉट फॉल इन दोस ट्रैप वीडियोस कि ओके दो स्टेटमेंट को कंबाइन करके इससे हम आंसर लेते हैं। आई डोंट नो कि पता नहीं क्या क्या चलते हैं। द पॉइंट इज कि ये जो ऑप्शंस जो आ रहे हैं, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, दिस ऑप्शंस आर गोइंग टू स्टे गाइस, दीज ऑप्शंस आर गोइंग टू स्टे। स्टार्ट हो चुका है लास्ट ईयर 2-3 साल से, और ये कंटिन्यू रहने वाला है, कंटिन्यू रहने वाला है। क्लियर? सो thereby the paper, if I say, it has become lengthy due to the two reasons. One, the statement itself वो खुद बड़ी हो रही है। Second, number of statements are increasing. And third is the options guys। अगर आपको मैं options बताऊं, if you look at the options, look at this options। अगेन ऐसा नहीं है कि न्यू है इस बार, 2-3 साल पहले ऑलरेडी जब स्टार्ट हुआ, सो इट हैज बीन आस्क्ड, बट लुक एट दीज ऑप्शंस। ये ऑप्शंस कंटिन्यू आपके चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। क्लियर? लुक एट दिस, लुक एट दिस। नॉट ओनली दैट, आप नंबर ऑफ स्टेटमेंट देखो, ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, 2 स्टेटमेंट्स है। नहीं, मैंने आपको बोला था, हम लोगों ने जब आईपीजीपी हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज कर रहे थे प्रीलिम्स की, आई टोल्ड यू गाइस कि 3 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 आ सकती है। आप लोग बोले सर नहीं, इतना पेपर डिफिकल्ट थोड़ी नहीं होगा, बट लेट मी टेल यू गाइस, यू सी, लेट मी शो दैट थिंग ऑल्सो। ये देखो, 1, 2, 3 स्टेटमेंट्स, और कितनी बड़ी स्टेटमेंट्स, पेपर कैसे लेंदी नहीं होगा गाइस, कैसे लेंदी नहीं होगा, आप मुझे बताओ। देन next is, let me show you those 3 statements that are being asked, वो जो पूछे जा रही है कुछ questions obviously। ये देखो, this is called analytical question guys, ये मैं आपको बोल रहा था। अब अगर आपको अच्छे से concept पता है, then only you will be able to answer this well, otherwise शायद नहीं कर पाओ, शायद नहीं कर पाओ। ठीक है? so this is one, ये स्टेटमेंट्स, ये देखो कितना फैक्चुअल भी क्वेश्चंस, जस्ट लुक एट दिस, हाईली फैक्चुअल क्वेश्चन। ऐसा नहीं है 15th फाइनेंस कमीशन न्यूज में नहीं था, 16th फाइनेंस कमीशन आने वाला है, तो ऑब्वियसली 15th के मतलब 15th फाइनेंस कमीशन न्यूज में है ही है। लेकिन अब सब लोग क्या बोलेंगे, ओ 15th फाइनेंस कमीशन न्यूज में है, इतना तो पढ़ना ही चाहिए। जस्ट लुक एट दिस, व्हाट यूपीएससी इज आस्किंग, फैक्ट, फैक्ट। कैसे पेपर डिफिकल्ट नहीं होगा? बाहर से बैठ के हम लोग तो कमेंट कर देंगे, ओ 15th फाइनेंस कमीशन पे टॉपिक है, इजी है, लेट्स गो अहेड, let's go ahead। लेकिन I can understand the amount of stress, the amount of pressure that you must have witnessed at the exam hall। Let me tell you, paper is not easy guys, please do not consider। अभी जब सब अपने आंसर्स चेक करेंगे, रियलाइज हो जाएगा कि पेपर तो इजी नहीं है, ये डेफिनेटली रियलाइज हो जाएगा। और कितने आप करके आए हो ये भी आपको अभी पता चलेगा। ठीक है? जस्ट लुक एट दिस, आपको मैं ये भी कुछ चीजें और दिखाऊं। क्वेश्चंस के पैटर्न्स देख लिए हमने 4, अगर आप देखो ना, जो जो क्वेश्चंस इजी है आप ये देखते चलो, वही क्वेश्चंस इजी है जो स्टैटिक है। बाकी जो करंट अफेयर्स है, दैट इज मोर ऑफ कंटेक्चुअल, आई से कंटेक्चुअल करंट अफेयर्स। इट इज नॉट कि ना यार ये सीधा इवेंट डायरेक्टली, कंटेक्स्ट, उस कंटेक्स्ट के बेसिस में क्या क्वेश्चन बन रहा है। इट्स नॉट डायरेक्टली कि भैया इंफॉर्मेशन बेस्ड, अच्छा
ये स्पेशीज न्यूज में, स्पेशीज का तो क्वेश्चन ही नहीं है। कितना डॉक्यूमेंट रिलीज हो रहे थे, अच्छा स्पेशीज इन न्यूज का वन शॉट डॉक्यूमेंट, ये यूट्यूब वीडियो, क्वेश्चंस का है। द पॉइंट इज कि हम जितनी भी मेहनत कर ले, वो जो यूपीएससी है इट इज मच अहेड। तो ये जो फोमो क्रिएट किया जाता है, आप ना प्लीज उस फोमो में मत पड़े, वो जो आप लोग लास्ट मंथ में मैं देख रहा था कि यार बच्चे कैसे जो सुपरफिशियल रिवीजन किए जा रहे हैं यूट्यूब पे कहां से वो क्वेश्चन होगा, आप बताओ ना मुझे। इतनी डिटेल्ड अगर आपको चाहिए, आंसर चाहिए, मैं अगेन आपको यही बोल रहा हूं, एक टॉपिक पता होना और उसका आंसर निकालने में बहुत डिफरेंस है। टॉपिक तो सुना होगा, लेकिन जब आप आंसर निकालने बैठोगे ना, इतना इजी नहीं है। चलो यही क्वेश्चन देख लो, टाइम जोन्स वाला जो आया था। क्या आपको लगता है कि शायद आपको, मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सबके टाइम जोन्स मोर देन 4 है? कहां से पढ़ते हो ये? आप लोगों ने डेफिनेटली कंसेप्ट देखा होगा, इंटरनेशनल डेटलाइन, शायद वहां पे टाइम जोन्स देखा होगा, लेकिन इतना स्पेसिफिक कि भैया कितने टाइम जोन्स, किस कंट्री के 4 से ज्यादा टाइम जोन्स हैं। आई डोंट थिंक सो कि स्टूडेंट्स इतना पढ़ के जाते हो। वेरी वेल डन गाइस, अगर आप करके जा रहे हो, वेरी वेल डन। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, मतलब ओवरऑल आई एम ट्राइंग टू गिव यू एन आइडिया गाइस। ये जो पेपर है प्रीलिम्स 2025, अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं, आई एम डैम श्योर कि आपकी 2 चीजें अच्छी होंगी, तभी आप ये क्वालिफाई कर रहे हैं। पहला, आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड, एंड व्हेन आई एम सेइंग स्ट्रॉन्ग कमांड, I mean it that you have not just only covered the breadth superficially, you have gone into the depth of that subject also. अगर आपकी डेप्थ अच्छी है एंड स्टैटिक, स्पेशली द 4 सब्जेक्ट्स, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अगर ये 4 आपके सब्जेक्ट्स स्ट्रांग हैं, आई थिंक यू हैव अ वेरी गुड चांस। सेकेंड, आपका एप्टीट्यूड, the pressure to, like the ability to handle the pressure by looking at this paper at that point of time, अगर आप लोगों ने कामली थोड़ा देखा होगा और ये देखा होगा यार कुछ क्वेश्चंस में निकाल पा रहा हूं, फर्स्ट रिएक्शन में ऐसा नहीं हो कि अरे यार ये वियर्ड पेपर है। यस है वियर्ड, क्या कर सकते हैं, बट अगर आप लोगों ने अपने आप को काम रख के कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके अच्छे से 50-60 क्वेश्चंस की एक्यूरेसी प्लस जा रहे हैं, 50-60 प्लस एक्यूरेसी नेट जा रहे हैं, तो दैट इज अ वेरी गुड स्कोर। क्लियर? सो आई होप दैट यू गाइज मस्ट हैव डन वेल। और हम डिटेल्ड एनालिसिस, आई एम टेलिंग यू दिस टाइम वी आर कमिंग अप विद अ वेरी डिटेल्ड एनालिसिस, सब्जेक्ट वाइज, सोर्स वाइज, लेवल वाइज, all of these guys will be shared on our Telegram channel, and also we might be coming on our YouTube channel too. Till then guys, take care, study well, all the best.